रियल सुख या वास्तविक सुख। एक सेठ था जिसके पास बहुत सारा रुपया पैसा धन दौलत थी। राह चलते इस सेठ की मुलाकात एक साधु से हुई। बातों ही बातों में सेठ ने कहा, महाराज, मेरे जीवन में उपयोग की बहुत सारी वस्तुएं हैं मगर सुख नहीं है। साधु ने मुस्कुरा कर पूछा, कैसा सुख चाहते हो? क्या तुम्हें वास्तविक सुख की तलाश है? क्या तुम्हें रियल सुख की तलाश है? हाँ महाराज, सेठ ने कहा, अगर कोई मुझे ऐसा सुख दिला दो तो मैं उसकी कीमत भी अदा कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत धन है। साधु ने फिर पूछा, क्या कीमत दोगे सेठ? सेठ ने कहा, मेरे पास बहुत धन है, मैं इसका बहुत बड़ा हिस्सा दे सकता हूँ, पर मुझे वास्तविक सुख चाहिए, रियल सुख चाहिए। साधु ने गौर किया कि सेठ के हाथ में एक पोटली थी। वह उस पोटली को बार बार अपने नजदीक खींच रहा था। ऐसा लगता था कि उस पोटली में बहुत ही कीमती वस्तुएं हैं। साधु ने पलक झपकते ही उसकी वो पोटली छीन ली और भाग गया। सेठ भी उसके पीछे पीछे लपका भागने लगा, पर सेठ उस मजबूत युवा साधु का मुकाबला करने में असमर्थ था। साधु के पीछे भागता हुआ वह जल्द ही थक कर चकनाचूर हो गया और बैठकर हाँफने लगा। अपनी पोटली के चले जाने से वह बहुत दुखी हुआ। उसकी पीड़ा स्वाभाविक थी, क्योंकि उस पोटली में बहुत बहुमूल्य रतन थे। तभी अचानक उसके हाथों में पोटली गिरी। खोल कर देखा तो उसमें सारे रतन ज्यों के त्यों थे। सेठ की सेठ ने राहत की सांस ली और पोटली को पहले आंखों पर फिर छाती पर लगा लिया। अगले ही पल उस साधु की आवाज सुनाई दी, सेठ जी, सुख मिला क्या? सेठ जी ने कहा, हाँ महाराज, बहुत सुख मिला। साधु बोला, सेठ, ये रतन तुम्हारे पास पहले भी थे। हमारे पास में पहले भी कुछ सुख सुविधाएं होती है। हम और अधिक पाने की लालसा में हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं और रियल सुख चाहते हैं। तो सेठ जी ने कहा, रतन तो तुम्हारे पास पहले भी थे जब भी तुम्हें सुख की तलाश थी। हम्म? बस जरा सा दूर होने से तुम दुखी होगे। एक ये भी है कि तुम्हारा सुख धन से जुड़ा है। फिर जब तुम धन से अलग हो जाओगे तो तुम फिर दुखी हो जाओगे। ये सुख तो नकली है। धन से जुड़ा सुख नकली है। यदि तुम्हें वास्तविक सुख की तलाश है तो तुम्हें उसकी वास्तविक कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। और वो कीमत धन ने होकर सेवा, त्याग, समर्पण, प्रेम, निस्वार्थ भाव से कर्म, इन सब को अपनाना पड़ेगा। तभी रियल सुख मिल सकता है। धन्यवाद।